देख रहे हैं अंबर टाइम्स। स्टेशन रोड थाने के हिस्ट्री शीटर व मंडी हम्माल यूनियन के अध्यक्ष अज्जू शेरानी को गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका में निरुद्ध कर गिरफ्तार कर लिया गया। एक दिन पहले प्रतापनगर बाईपास स्थित जमीन को लेकर कुछ लोगों को धमकाने और शासकीय कार्य में बाधा डालने के बाद एसपी अभिषेक तिवारी के प्रतिवेदन पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने रासुका में कार्रवाई के आदेश जारी किए। कलेक्टर के आदेश मिलते ही मंडी पहुंचकर पुलिस ने अज्जू को गिरफ्तार कर लिया। इससे अज्जू के स्वजन और मंडी के हम्मालों में रोष फैल गया। कई हम्मालों ने काम बंद कर दिया। रासुका निरस्त करने की मांग करते हुए शाम करीब 7:30 बजे सभी लोग स्टेशन रोड थाना पहुंचे और घेराव कर दिया। एसडीएम और सीएसपी लोगों से चर्चा की। कुछ लोगों ने कहा वे अज्जू से मिलने की मांग की तो 4 लोगों को अनुमति दी गई। पुलिस ने लोगों को समझाया कि अज्जू के खिलाफ कई प्रकरण है। रासुका की कार्रवाई में जमानत के लिए न्यायालय में आवेदन देना होगा। स्वजन और लोगों का कहना था कि 10 वर्ष से उसने कोई अपराध नहीं किया। ताजा मामले में अज्जू ने भी शिकायत की थी, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। रात 11 बजे तक थाने के बाहर लोग जमा रहे। यहां से आक्रोशित लोगों की भीड़ कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निवास पर पहुंची और घेराव कर दिया। कलेक्टर बंगले से बाहर नहीं आए। तहसीलदार गोपाल सोनी, सीएसपी हेमंत चौहान ने भीड़ को कानून समझाकर वापस लौटा दिया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश का पालन करते हुए नगर निगम ने शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया है। इस संबंध में कलेक्टर के निर्देश पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कलेक्टर सभाकक्ष में डिस्पोजल पॉलिथीन थैली विक्रय करने वाले व्यापारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक का विक्रय बंद करने के निर्देश दिए। इस निर्देश पर व्यापारियों ने जून माह तक का समय मांगा, जिससे गोडाउन में रखा माल बेचा जा सके। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया, यही बैठक आयोजित की गई थी और इस संबंध में सभी को यह अवगत करा दिया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक और 100 माइक्रोन से कम मोटाई का प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है। इस मामले में व्यापारियों ने बताया कि हमारी मांग पर कलेक्टर ने भरोसा दिलवाया है। संजय पारक, आज मीटिंग में क्या निर्णय लिए गए और क्या तरह की चर्चा हुई? हम यहाँ पर कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए थे कि पूरे मध्य प्रदेश में अभी 100 माइक्रोन या जो भी है उनका फिक्स है, 75 माइक्रोन वो डिस्पोजल चल रहा है और विशेषकर पेपर वाला जो भी आइटम है वो कहीं पर भी प्रतिबंधित नहीं है। तो हम कलेक्टर साहब से ही निवेदन करना है कि 30 जून तक का हमें समय दिया जाए ताकि हम हमारा माल बेच करें। कलेक्टर साहब का क्या कहना, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने आश्वासन दिया, बोले ठीक है विचार करते हैं। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के संबंध में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर जनप्रतिनिधियों द्वारा दूर दराज से ज्ञापन देने आने वाले ग्रामीणों की समस्या उठाए जाने के बाद कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला मुख्यालय से दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले 8-10 लोगों को ज्ञापन देने के लिए पूर्व में सूचना नहीं देनी होगी और दूर दराज से अपनी समस्या लेकर आने वाले लोगों की समस्या का निराकरण करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके पूर्व कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के पूर्व सूचना देकर आने के निर्देश कलेक्टर ने जारी किए थे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मीडिया को बताया, देखिए, कोरोना के दौरान ये प्रदर्शन धरने प्रतिबंधित थे, तो उसके बाद से कई राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन अपनी बात कहने आते हैं। निश्चित तौर पे इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, लोग अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से कहते हैं। लेकिन विगत दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई जहां लोग बड़ी संख्या में लोग आके कलेक्ट्रेट परिसर में उन्होंने धरना दिया बिना पूर्व सूचना के, और उसके कारण जो आम आदमी बेचारा दूरस्थ क्षेत्रों से मेरे से मिलने, अन्य अधिकारियों से मिलने पेशी पे जो आया, उसको बहुत परेशानी हुई। तो मुझे लगा कि आम जन की सुविधा के लिए ऐसा कोई व्यवस्था बननी चाहिए जिससे कि लोगों के ज्ञापन की बात भी हो सके और आम जनों को दिक्कत ना हो। इसलिए मैंने ये व्यवस्था करी कि पहले से आप सूचना दीजिए। आमतौर पे 5-10 व्यक्ति अगर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या में 100-200 लोग आते हैं, अब चूंकि 144 भी लागू नहीं है, तो उनको एक दिन पूर्व सूचना देनी चाहिए जिससे कि हम उनके ज्ञापन लेने की उचित व्यवस्था कर सकें और आम आदमी को दिक्कत भी ना हो। इसलिए व्यवस्था लागू की गई। जहाँ तक किस स्तर का अधिकारी लेगा, देखिए, ज्ञापन लेने वाला अधिकारी चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो शासन के प्रतिनिधि के रूप में आपसे ज्ञापन लेता है। कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की कमी है, तो जो भी उपलब्ध अधिकारी रहेंगे,
अगर एसडीएम रहेंगे तो एसडीएम ज्ञापन ले लेंगे, तहसीलदार रहेंगे तहसीलदार लेंगे, नायब तहसीलदार रहेंगे नायब तहसीलदार लेंगे। ये नहीं रहेंगे तो कोई भी अन्य अधिकारी अगर वहाँ उपस्थित रहता है, चाहे किसी भी विभाग का हो, क्योंकि हमारे अधिकारियों की कमी है, तो वो ज्ञापन ग्रहण करेगा। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको अपनी बात एक ग्रुप में आके कहनी हो और आप चाहते हैं, आमतौर पे बात 5-10 लोग भी आके कह सकते हैं, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, पूर्व सूचना की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो आप सूचना दीजिए और उसके लिए समय लीजिए, जिससे कि आपको भी सुविधा होगी और आम जनों को असुविधा भी नहीं होगी। रोला मगरे पर बुधवार शाम को मिले शव की शिनाख्त हो गई। बताया जाता है मृतक हिस्ट्री शीटर था। मृतक पर चोरी आर्म्स एक्ट के रिंग रोड थाने में 13 केस दर्ज थे। इनमें से 6 में और 2 में सजा हुई थी, जबकि बाकी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन थे। शव नेतावली और रोला के बीच मगरे पर मिला था, जिसकी गर्दन के ऊपर का हिस्सा क्षत विक्षत था और एक हाथ भी बाकी शरीर सही था। पंचनामा बनाकर शव रतलाम जिला अस्पताल भिजवाया, जहां गुरुवार को पोस्टमार्टम हुआ। मृतक के हाथ पर दशरथ रामकन्या लिखा हुआ था। जांच पड़ताल में पता चला कि इस तरह की जानकारी थाने के एक हिस्ट्री शीटर से मिलती जुलती है। उसके पिता को सूचना दी तो उन्होंने कपड़े, होलिये और हाथ पर खुदे नाम आदि के आधार पर मृतक की शिनाख्त दशरथ मैड़ा निवासी नेतावली हाल मुकाम रोला मगरा के रूप में की। मृतक दशरथ पर रिंगनोद थाना क्षेत्र में कई केस दर्ज थे। लंबे समय से वो क्षेत्र में देखा नहीं गया। आसपास जिलों में चोरी करने संबंधी सूचनाएं हैं। उसके पिता मगरे पर ही झोपड़ी में रहते हैं। पत्नी का बीमारी के चलते निधन हो चुका है। बहन रेशमबाई ने बताया, जी जो डेथ हुई जिनकी, उनका नाम क्या है? जो मर गए उनका नाम क्या है? दशरथ नाम है। कौन है वो आपके? हमारे भाई लगी। तो ये क्या हुआ, कैसे जानकारी लगी, कहाँ मिला आपको, आपको किसने बताया? कहने सब तो कोई लोग काम कर रहे थे खेती में, तो मना देखियो तो मान तो नगे कौन। क्या हुआ था? चेहरा नोच लिया, क्या हुआ इनको भी? टेगड़ा ने चेहरो खाई गया। अच्छा, कब से थे यहाँ पे? कब से है यहाँ पे खेत पे? खेत पे गए, वो तो खेती बाती में आवे ही नहीं। अच्छा, फिर वो तो दूसरा खेत में। तो क्या करते थे वो? कितने साल से लापता? 30 साल थी लापता थे। क्यों लापता क्यों थे वो? वो तो बस चोरी सपाटी करते पेट भरते। तो क्या फरारी में थे पुलिस से? हाँ, फरारी में। केरी केबिला काट रहे हैं तो केरू कोई करना मोटर तो नहीं तो। अच्छा, हाँ, वो काम करते थे। तो पुलिस में मामला दर्ज था उनका बहुत? हाँ था। 30 साल से मतलब वो ढूंढ रही थी पुलिस उनको? 30 साल से पुलिस भी ढूंढ रही थी। सोरे सपाटे का तो कोई मंदिर है तारा तो क्या गई कर तो आपको भी जानकारी नहीं थी का रहता हो? हाँ हाँ, मान तो जानकारी कहीं को नहीं है। इस मामले में रिंगनौद चौकी एसआई ने बताया, मैं बताना चाहूँगा कि कल जो अज्ञात लाश मिली है उसमें मृतक की शिनाख्त हो गई है। इसका नाम दशरथ पिता गोवर्धन भीम निवासी नावनी का अभी तक सामने आया है और आज सुबह मृतक का पोस्टमार्टम द्वारा कराया गया है। पोस्टमार्टम में जो तथ्य हैं उस हिसाब से कार्रवाई की गई। होली को महज 6 दिन शेष बचे हैं। शहर में होली पर्व पर फाग की मस्ती का रंग चढ़ने लगा। फाग की मस्ती भरे गीतों के साथ फिल्मी गानों पर ठुमकियां लगाकर फाग उत्सव मनाने लगे हैं। नया गांव राजगढ़ में रहवासियों ने नृत्य कर फाग उत्सव मनाया। शहर सहित जिले में फांसी लगाकर आत्महत्या के मामलों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी यही लीला समाप्त कर ली। खबर के मुताबिक मृतक शांतिलाल पिता रामलाल बैरवा खातीपुरा का रहने वाला था। मृतक ने फांसी लगाकर आत्महत्या क्यों की, पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया, शांतिलाल पिता रामलाल बिलवा उम्र 40 साल निवासी खातीपुरा, इसने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
जांच की जा रही है, आगे कारण क्या हो पता चलेगा। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।